हेलो। तो साथियों कैसे हैं आप सभी? तो भाई बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 5.2 आज हम करेंगे जिसके 14 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज 15, 16 और इससे आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप वीडियो के साथ नए जुड़ रहे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर जाके पहले फर्स्ट वीडियोस और सेकंड वीडियोस इसकी देख लें, जिससे कि आपको एपी के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन को पहले ना ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी हैं जिनके nth टर्म आर इक्वल। ठीक है, मतलब ये दो एपी दिख रही हैं आपको, इनके nth टर्म जो है वो इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू क्या होगी? मतलब सीधा सा कहने का ये है कि जैसे देखो एक एपी तो ये लिख रही है आपके सामने, एक एपी आपको दे रखी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। एक एपी आपको ये दे रखी है, ठीक है, और दूसरी आपको एपी दे रखी है सेकंड एपी, इसको मैं एपी 1 कह देता हूं। और जो एपी 2 है वो एपी 2 आपको दे रखी है क्या? 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ये एपी 2 दे रखी है। ठीक है भाई, आपको करना क्या है? आपको इन दोनों एपीओ के nth टर्म निकालने हैं, दोनों एपीओ के nth टर्म निकालने हैं और उनको एक दूसरे के इक्वल रखना है और फिर देखना है कि n की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस एपी के कौन से टर्म इक्वल होंगे। ठीक है भाई, अगर हम एपी 1 की बात करें तो यहाँ ए कितना है? क्लियर सा 63 है। और डी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 65 माइनस 63 यानी 2 डी की वैल्यू है। एपी 2 की बात करें तो ए कितना है? 3 है। और डी की अगर बात की जाए तो 10 माइनस 3 यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों के nth टर्म इक्वल हैं, दोनों के nth टर्म इक्वल हैं। nth टर्म, nth टर्म ऑफ AP1, AP1 का nth टर्म इज इक्वल टू किसके होगा? nth टर्म ऑफ AP2, मतलब जो सेकंड एपी है उसका nth टर्म और फर्स्ट का nth टर्म इक्वल होगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट एपी का nth टर्म निकालेंगे तो a कितना है? आप कहेंगे जी फर्स्ट एपी में तो a हमारा 63 है, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कितना है? आप कहेंगे सर पहली एपी में डी 2 है। और सेकंड एपी की बात करें तो ए यानी ए कितना है? 3। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना है? 7। ठीक है भाई, ये फर्स्ट एपी का nth टर्म है और ये सेकंड एपी का nth टर्म है आपके सामने। अब इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, n की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी बचेगी। तो 63 प्लस बेटा 2 की मल्टीप्लाई n में करो, क्या आएगा? 2n माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई n में करो 7n और माइनस के 7। अब n वालों को आप एक तरफ रख लो तो आपको यहाँ n वाले नंबर रखने हैं, जो भी टर्म्स हैं 2n, इस 7n को आप इधर लेकर आओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का 7n हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? 3 माइनस के 7, भाई 3 माइनस 7 तो है ही, ये 63 जो है वो माइनस का हो जाएगा और जो 2 है वो प्लस का हो जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस के 5n बचा, इतना सब आप पर आता होगा बेटा। तो ये कितना बचे भाई? प्लस के कितने बचे? आप कहेंगे सर प्लस के बचे हमारे 3 और 2 5, 5 तो हमारे प्लस के बचे और माइनस के 63 और 7 70 ये हो गए। ठीक है, तो माइनस के 5n इज इक्वल टू माइनस के 65, माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू क्या आ गई? आप कहेंगे सर n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5 काट दीजिए 13,
तो n की वैल्यू क्या आ गई 13। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की कौन सी वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं जो 13th टर्म होगा ना, 13th टर्म पहली एपी का और दूसरी एपी का दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक और सूचना आपको देनी थी, कल से हम जो आपका सैंपल पेपर है, ठीक है, ओसवाल के जो सैंपल पेपर हैं, उनका सॉल्यूशंस आपको लाइव मिलेगा कल से, लाइव उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे 9 ओ क्लॉक क्लास हो, नहीं तो 9:30 तो होगी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा भाई, इसको मैं रेज करता हूँ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने क्या है, देखो इतना सा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द एपी, एक एपी डिटरमाइन करनी है, मतलब एपी के कभी भी आपसे पूछे ना कि भाई एपी डिटरमाइन करो, तो आपको कहने का मतलब उनका ये होता है क्वेश्चन में कि आपको एपी के ना 3 या 4 टर्म्स निकालने हैं। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अब इसमें गिवन क्या है भैया, एपी निकालने के एपी तो निकालना है हमें, यानी ए और डी की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, क्या दे रखा है, थर्ड टर्म इज 16, यानी A3 जो है वो 16 है, A3 क्या है 16 है। इसका मतलब a प्लस 2d जो है वो 16 है, a प्लस 2d 16 है। ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 बन गई। भाई थर्ड टर्म हमारा, थर्ड टर्म जो है वो 16 है, इसका मतलब A3 16 है तो a प्लस 2d 16 हो गया। और सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। जो सेवंथ टर्म होगा ना, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। मतलब कहने का ये है, इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जो सेवंथ टर्म है ना, वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। मतलब जो सेवंथ टर्म कब निकल के आएगा, अगर हम फिफ्थ टर्म में 12 ऐड कर देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हम A7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और A5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d और प्लस के 12। अब ए और डी को एक तरफ ले जाइए, तो बेटा ये ए प्लस 6d माइनस का ए हो जाएगा और माइनस के 4d हो जाएंगे इज इक्वल टू 12। भाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6d में से 4d गए तो 2d बच गया, 2d इज इक्वल टू 12 हो गया बेटा। तो d की वैल्यू क्या जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2 यानी 6। तो d हमारा 6 आ गया। जैसे ही भाई d की वैल्यू आ जाएगी, तो d की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 या पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। 1 में रखिए तो 1 क्या है आपके सामने, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है ना। तो a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 6 है, इज इक्वल टू 16। तो ये कितना हो गया, a प्लस 2 6 12 इज इक्वल टू 16। तो बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस के 12, यानी a की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू क्या आ गई 4, a की वैल्यू 4 आ गई। तो आपके पास ए और डी दोनों आपके पास आ चुके हैं, ए भी आपके पास है और डी भी आपके पास है। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमारा ए ही रहेगा, ठीक है, और सेकंड टर्म जो होगा वो क्या होगा हमारा ए प्लस डी। तो ए कितना है बेटा 4 है और डी कितना है 6 है, तो कितना हो गया ये 10 हो गया। और A3 क्या होगा, A3 होगा हमारा A प्लस 2D, A प्लस 2D यानी कि 4 प्लस 2 इंटू में 6, 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया ना। ठीक है, तो हमारी जो AP निकल के आई, AP क्या निकल के आई भाई, पहला टर्म 4, दूसरा आपका 10, तीसरा 16 एंड सो ऑन। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी आपको AP निकालनी है, AP निकालनी है, A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A और D की वैल्यू जो आ जाएगी वहां से आप AP के फर्स्ट 3 या 4 टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर है ना भाई। अगर समझ में आया है तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बताइए, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को। आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म। एक तो ये कि 20th टर्म निकालना है, तो ये कंफर्म है कि ए और डी की वैल्यू आप पर आनी चाहिए, ये हमें निकालना है, ए 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। जी हाँ, एक एपी है, अब ध्यान से समझिएगा, एक एपी है, AP3 8 13 एंड सो ऑन, लास्ट में कितना है
253। अब क्वेश्चन में आप ना थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से 20th टर्म निकालना है, मतलब यहाँ से पीछे से काउंट करना है। यानी 253 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा और ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, इस तरीके से आपको कौन-सा टर्म निकालना है? 20th टर्म निकालना है, लास्ट से 20th टर्म। तो आप ना थोड़ी देर के लिए एक बात मेरी समझिए। स्टार्टिंग से देखिए, कितने-कितने का गैप है? आप कहेंगे सर 5-5 का गैप है। 3 में 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। अगर हमें पहला टर्म निकालना हो 13 से पहले क्या आएगा तो 5 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 253 में से आपको 5 को माइनस करना पड़ेगा। 248 आएगा, 2 टर्म्स हमने निकाल लिए। अब देखिए जो भी प्रोसेस ए और डी निकालने का है ना, वो स्टार्टिंग से ना करके ना लास्ट से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, भाई जो सब लास्ट से ही 20th टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म बी और डी बी सब लास्ट से चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो ए हमने उसे मान लिया 253। ठीक है जी। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस और निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फ्रॉम लास्ट, लास्ट से कॉमन डिफरेंस यानी डी। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, ए2 माइनस ए1। बेटा ये 253 जो है वो ए1 है और 248 ए2 है। तो आप क्या करेंगे, 248 में से 253 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस के 5 आएगा, माइनस के 5, डी की वैल्यू माइनस के 5 आ गई। ठीक है। आपको क्या निकालना है, ए20, क्या निकालना है, ए20 लिख लेना है यहाँ पर, फ्रॉम लास्ट, लास्ट से ए20 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 19 डी। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू तो 253 है, 253 प्लस के 19 इंटू में डी की वैल्यू कितनी, माइनस के 5। तो कितना आ गया, 253 माइनस 95। तो 253 में से 95 को माइनस कर दीजिएगा, 253 में से 95 को माइनस कर दीजिएगा, क्या बचेगा, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा भाई 4, 14 में से 9 गए तो 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 1, यानी 158। ठीक है ना, कितना, 158। तो 158 इज योर करेक्ट आंसर। 158 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो भाई इसका 20th टर्म होगा ना, या लास्ट से 20th टर्म जो होगा वो 158 होगा, 158 होगा। ठीक है, क्लियर है ना, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा, देखिए ये आप खुद करेंगे, थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दे रखा है 24। ठीक है, तो यहाँ से आप एक और 6th टर्म और 10th टर्म का सम, आगे देखिए 6th टर्म और 10th टर्म का सम दे रखा है 44। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन यहाँ से बनेंगी। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, तो एपी के पहले 3 टर्म आपको निकालने हैं। ठीक है ना, देखिए 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, 4th टर्म और 8th टर्म कितना है, 24 है। 4 टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 3डी और 8 टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस 7डी इज इक्वल टू 24। तो बेटा ए और ए कितने हो जाएंगे, 2a प्लस के 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10d इज इक्वल टू 24। ये आप इक्वेशन 1 कहिएगा। ठीक है, और ए सिक्स टर्म और 10th टर्म का सम कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 दे रखा है। 6th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 5d और 10th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 9d। ये आपका 44 है, तो a कितना हो गया बताइए, 2a हो गया, और 5d और 9d 14d हो गया, और ये आपका 44 हो गया। बेटा ये इक्वेशन 2 होगी, क्या होगी इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद A1, A2, A3 आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है? टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है भाई? तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊँगा, एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा? Subba Rao start work in 1995 at an annual salary of 5,000। सुब्बा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी है? 5,000 है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसकी जो सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो कितना होता गया? 200 रुपए इंक्रीमेंट होता गया। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो उसकी जो इनकम है वो कब जाके 7,000 हो जाएगी? कौन से साल में जाके 7,000 हो जाएगी? तो मुझे बताइए कि 1995 में सैलरी कितनी थी? सैलरी 1995 आप कहेंगे सर 5,000 थी, ठीक है? और 1996 में कितनी होगी? 1996 में कितनी होगी? आप कहेंगे सर 200 रुपए ऐड होगी, 5200 होगी। 1997 में क्या हो जाएगी सैलरी? आप कहेंगे सर सैलरी में 200 रुपए और बढ़ गया, 5400 हो गई। और इसी तरीके से ये कहीं न कहीं जाके 7,000 भी हो जाएगी। तो ये बताना है कि कौन से सन में जाके 7,000 होगी, ठीक है ना? इन व्हिच ईयर, कौन से सन में जाके 7,000 होगी वो, ठीक है? क्लियर? जी हाँ। क्या ये एक एपी नहीं बन रही है? क्या आपको नहीं लगता कि एपी है? भई 1995 में इतनी सैलरी थी, 1996 में इतनी सैलरी होगी, थोड़ा-सा लिख लेना ऐसे आप। सैलरी इन 1995 5,000, अगली लाइन में सैलरी इन 1996 5,200, सैलरी इन 1997 5,400 एंड सो ऑन, और एपी आपकी यही बनेगी, ठीक है? दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म एन एपी, ये एक एपी की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या होगा? आप कहेंगे सर 5,000 फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ये एपी का फर्स्ट टर्म है भाई, ठीक है? और डी आप कैसे निकालेंगे? वो आप निकालेंगे जी 5,200 में से 5,000 को माइनस करो, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर डी की वैल्यू हो जाएगी 200, ठीक है? और एएन जो है ना, एएन हमारा 7,000 है, मतलब पता नहीं कौन से साल में जाके 7,000 हो जाएगी। एएन मान लिया उससे हमने, एएन 7,000 हो गया। तो अब यहाँ से हमें ना एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एएन 7,000 है, फॉर्मूला क्या होता है एएन का? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 7,000 है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू कितनी? 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू कितनी? 200 इज इक्वल टू 7,000। तो बताइए आगे क्या होगा ये? भाई ये 5,000 तो हमारा है ही, इसको ले जाइए चलिए इधर आप। तो n माइनस वन इंटू में 200 इज इक्वल टू 7,000, और बेटा ये 5,000 इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 5,000 हो जाएगा। तो कितना बच गया? n माइनस वन इंटू में 200 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 2,000 आ गया। कितना? 2,000। तो n माइनस वन की वैल्यू अगर निकालें तो 2,000 और ये 200 इसके डिवाइड में हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 10 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 11। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11, यानी 11वें साल में 11, यही हमारा आंसर होगा, मतलब 11 साल बाद यानी 11वें साल में, ठीक है ना? 1995 तो आपका फर्स्ट ईयर हो गया, तो 11वां साल क्या हो जाएगा? 2005 क्या हो जाएगा? 10 ईयर, 10वां साल हो जाएगा, तो 2006 में आप इसकी सैलरी, 2006 में इसकी सैलरी आप लिख सकते हैं कि आफ्टर इन 11th ईयर ऑफ जॉइनिंग, यही हमारा आंसर होगा 11th ईयर ऑफ जॉइनिंग। तो क्या हो जाएगा? 1995 प्लस 11 यानी 2006, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया ना? ठीक है जी।
तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इरेज करता हूँ इसको, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ज़्यादा अलग क्या बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन को, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। तो जो फर्स्ट वीक में कितना रुपए से सेव किया? 5 रुपीज़ सेव किया। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज़, और वीकली सेविंग कितनी बढ़ती गई? आप इसको मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। सेविंग इन फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग है भाई? आप कहेंगे सर फर्स्ट वीक में तो सेविंग 5 रुपए थी। सेविंग इन सेकंड वीक में कितनी सेविंग होगी? आप कहेंगे सर 5 में 1.75 और ऐड कर दो, तो 6.75 सेविंग होगी। सेविंग इन थर्ड वीक में कितनी सेविंग होगी? तो 6.75 में जी आप 1.75 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 5 5 0 7 7 14 15 का 5 एक हासिल, 6 7 और 1 8, 8 रुपीज़ और 50 पैसे हो जाएगा। तो देखिए दिस फॉर्म एन एपी, ये एक एपी बनेगी बेटा, ये एक एपी बनेगी। कैसे? कि भैया पहले वीक में तो 5 रुपए सेव किया, दूसरे वीक में 6.75 रुपीज़ सेव किया, तीसरे वीक में 8.50 रुपीज़ सेव किया एंड सो ऑन। आपसे पूछ रहा है कि इन द nth वीक, कि nthवें वीक में हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज़ 75 पैसे, मतलब कभी ना कभी जाके तो 20 रुपीज़ 75 पैसे उसकी वीकली सेविंग हो जाएगी ना। ये nth वीक में होगी भाई, nth वीक में होगी, तो बताइए n की वैल्यू बताइए। तो क्लियर सा आपको a की वैल्यू दे रखी है 5 और d की वैल्यू दे रखी है 6.75, में से 5 को माइनस करिए यानी 1.75, और बेटा ये an दे रखा है 20.75, ये an है 20.75। तो an का फॉर्मूला क्या होगा कि an तो है हमारा 20.75, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये 20.75 है। यहाँ a और d की वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमने 5 रख दी, प्लस n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 1.75 रख दी बेटा, इक्वल टू 20.75। 5 को चले जाइए तो n माइनस 1 इंटू में 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस के 5, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस करिए यहाँ से, आप कहेंगे जी 15.75 हो गया, और बटे में कितना है? 1.75, ठीक है। ये जो 1.75 है इसके बटे में आ जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे काट दीजिए, कट जाएगा क्या? 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। 9 बार तो ये कट गया, ठीक है। 8 25 अट्ठे 200, 7 बार कटेगा, 7 बार, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, और इसको देखिए 25 छिक्के 150, 7 25 दिए 75, ठीक है। 7 नाम 63, 9, ठीक है भाई। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। तो 10 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ठीक है भाई, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के पीछे रीजन ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि सारा सिलेबस, सारा जो भी सैंपल पेपर हैं, सारे क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर हम सॉल्व करा देंगे। पेपर से कम 2 महीने पहले सब सिलेबस को हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। ओके, चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू।